नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं मिशन आईएएस लेक्चर सीरीज़, जहां पर हम लोग कवर करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। जो बात हम कवर करते हैं यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। इनको पढ़ते जाइए, इनको नोट्स आप बनाते जाइए। मेरे बारे में सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, नाम पता जो भी है सब यहाँ पे है। जो टेलीग्राम चैनल है वो है @सुमंत, सेम फेसबुक पेज भी है और सेम हमारा ईमेल आईडी भी है @sumanth@gmail.com। आप मुझे मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो आपके मन में, तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में कवर करेंगे वो रीजन्स, वो कॉन्फ्लिक्ट जोन जो न्यूज़ में है। दूसरा, जो भी कम्युनिटीज़ हमारी न्यूज़ में हैं हम लोग उन्हें कवर करेंगे। जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हमारे न्यूज़ में हैं उन्हें हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, बाबा ट्रंप ने कहा है कि हम ग्रीनलैंड खरीद लेंगे, तो सो ग्रीनलैंड का जो ज्योग्राफी है वो देखेंगे, क्या सिग्निफिकेंस है उसका, वो सब बातें डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं डील ऑफ द सेंचुरी से। यहाँ पर बात हुई है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो इशू है उसके रिजोल्यूशन को लेकर के। करीब 70 साल का ये जो इशू है इसको रिजॉल्व करने के लिए डील ऑफ द सेंचुरी की जो बात है वो करी गई है। यूएस जो है वो काम कर रहा है एक मध्यस्थ की तरह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। जो इशू है वो क्या है? इशू ये है कि जो इजराइल है वो धीरे धीरे कैप्चर करता जा रहा है फिलिस्तीन की टेरिटरी को। जो इलीगल कॉलोनी है वो बसा रहा है फिलिस्तीनी टेरिटरी में, जहाँ पर इजराइल अपने नागरिकों को धीरे धीरे वहाँ पर बसाता जा रहा है। धीरे धीरे होता जैसे वहाँ पर होगा क्या, जो पूरा इजराइल है, इजरायली लोग हैं ना, पूरा कैप्चर कर लेंगे एरिया को। तो यहाँ पर जो इजराइल है वो एक कंट्री है वेस्ट एशिया में जो छूता है भूमध्य सागर को, लाल सागर को, लेबनान को, सीरिया, जॉर्डन और जो फिलिस्तीन की टेरिटरी है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप उनको। गाजा स्ट्रिप को हम कहते हैं ओपन जेल। क्या कहते हैं इसको ओपन जेल कहते हैं, क्योंकि इस साइड आता है मिस्र, इस साइड आपका आता है इजराइल और इसके इस साइड आपका आता है भूमध्य सागर। आप कहीं भाग नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ओपन जेल। यहाँ पे जो यूएसए है उसने एक मिडिल ईस्ट के लिए पीस प्लान तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि जो गोलान हाइट है इस पर इजराइल का सोवरेनिटी है। यूएस ने अपना जो एम्बेसी है उसको शिफ्ट कर दिया है तेल अवीव से जेरूसलम। फिलहाल जो तेल अवीव है काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है इजराइल का, मगर इजराइल कहता है कि हमारा जो राजधानी है वो जेरूसलम में है। कहाँ पर है? ये फिलिस्तीन में है। दोनों कंट्री क्लेम करते हैं कि जेरूसलम हमारी राजधानी है। अब जो जो टर्म संबंधित होगा हमारे इजराइल और फिलिस्तीन के इशू से हम लोग सब उसे देखेंगे। पहला है 2 स्टेट सोल्यूशन। सवाल किस तरह का आएगा? सवाल आपका आएगा कि आप देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, बेलफोर डिक्लेरेशन है, ओस्लो अकॉर्ड है, हम लोग ये जो टर्म्स हैं वो देखते रहते हैं न्यूज़ में। आखिर ये टर्म्स किन कंट्री से संबंधित हैं? आपको दे देगा इजराइल फिलिस्तीन, हांगकांग चाइना, वियतनाम थाईलैंड, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, बेलफोर डिक्लेरेशन है, ओस्लो अकॉर्ड है, ये सारे संबंधित हैं आपके इजराइल और फिलिस्तीन से। 2 स्टेट सोल्यूशन जो इसमें बात करी गई है कि एक ऐसा जो 2 देश है बनाया जाएगा, मतलब कि इजराइल ज्यूज़ के लिए और फ़लस्तीनी पीपल के लिए फ़लस्तीन बनाया जाएगा। मतलब कि जो 2 नए राष्ट्र हैं बनाए जाएंगे। और जो आपका बेलफोर डिक्लेरेशन है ये इशू किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1917 में, जो वर्ल्ड वॉर 1 था ना उस दौरान। 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, 1918 तक ये चला था। क्लियर है? यहाँ पर कहा गया था कि जो ज्यू लोग हैं, ज्यू लोगों के लिए एक जो नेशनल होम है इसका स्थापना किया जाएगा, जिसको नाम दिया उन्होंने फिलिस्तीन। जो ओस्लो अकॉर्ड है ये एक पीस ट्रीटी है जिसे साइन किया गया था 1993 में इजराइल की सरकार और जो पीएलओ है, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बीच में। तो ओस्लो अकॉर्ड साइन किया गया फिलिस्तीन और पीएलए के बीच में। बेलफोर डिक्लेरेशन जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो ज्यूज़ हैं उनके लिए हम एक नेशनल होम की स्थापना करेंगे। क्या नाम रखा गया? उसको नाम रखा गया इजराइल, सॉरी फिलिस्तीन नहीं था, इजराइल नाम रखा गया। फिलिस्तीन तो हमारे फिलिस्तीन के लिए है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें हो गई। अगला जो हमारा टॉपिक है
वहाँ पर डिस्कस किया हमने कि किस तरह से जो बॉर्डर है इजराइल का वो चेंज हो रहा है। 1947 यूएन पार्टीशन प्लान, 1949 में क्या हुआ, जो 6 डे वॉर था उस दौरान जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी इजराइल, इधर का जो पूरा इजिप्ट है, इन सब में, ठीक है ना। फिर अभी जो हाल का जो मुद्दा है यहाँ पे वो देख रहे हैं आप, गोलान हाइट, इसको इजराइल ने एनेक्स कर लिया था 1981 में, इसके कब्जे में है। जो ईस्ट जेरूसलम है इसको इजराइल ने कब्जा किया था 1980 में, क्लियर है। तो यहाँ पर है आपका ईस्ट जेरूसलम, ये पार्ट है आपका गोलान हाइट। यूपीएससी ने पहले सवाल पूछ लिया है कि जो गोलान हाइट है वो दुनिया के किस हिस्से में है, वो हमारे मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट कहते हैं वेस्टर्न के जो जर्नलिस्ट हैं वो लोग, एक्चुअली ये आपका पश्चिमी एशिया है, वेस्ट एशियन रीजन है ये वाला, बात हो गई। अब अगला न्यूज़ हमारा ये है कि लीबिया का जो यूएन के द्वारा मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट है वो अभी थोड़ा सा वहाँ पर कुछ कांड कर रहा है। एक्चुअली लीबिया में 2 सरकारें काम कर रही है, लीबिया में 2 गवर्नमेंट काम कर रही है, और एक ही म्यान में अगर 2 तलवार रहे तो लड़ाई तो होती ही है। जो सिविल वॉर है वो शुरू हुआ था 2014 में, 2 गवर्नमेंट काम कर रही है। पहला गवर्नमेंट है वो बेस्ड है तोब्रुक में, दूसरा गवर्नमेंट बेस्ड है त्रिपोली में, क्लियर है। मतलब कि दोनों गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग जगह पे अपना सरकार चला रही है, एक काम कर रहा है तोब्रुक से, दूसरा काम कर रहा है त्रिपोली से, क्लियर है। जो त्रिपोली की गवर्नमेंट है उसको यूएन ने मान्यता दी है कि ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है लीबिया का, क्लियर है। जो तोब्रुक का जो गवर्नमेंट है जो वहाँ से काम कर रही है उसको यूएन ने मान्यता नहीं दिया है। अब देखो ये जो लीबिया है वो पड़ता है मेघराब रीजन में। ये जो मेघराब रीजन है ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पर 5 कंट्री आते हैं। मेघरेब रीजन जो है ना, यहाँ पर 5 कंट्री आते हैं। कौन कौन सा कंट्री आता है? लीबिया आएगा, ट्यूनीशिया आएगा, अल्जीरिया, मोरक्को और जो वेस्टर्न सहारा है वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो लीबिया, अल्जीरिया, मरशुआनिया, ट्यूनीशिया और जो मोरक्को है ये आएगा। आपको पता है कि जो अरब स्प्रिंग है ये कौन से कंट्री में शुरू हुआ था? आपको जहाँ पर जो 5 कंट्री का नाम लिखा हुआ है ना, इसी में से एक में आपका अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था। बताइए क्या नाम है इस कंट्री का? ध्यान देना, ये जो कंट्री हैं लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और त्रिपोली, ये सभी लगते हैं भूमध्य सागर से, मेडिटेरेनियन सी से। माल्टा एक आइलैंड है भूमध्य सागर में, क्लियर है बात, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं कंट्री, ये सारे आपके आते हैं किसमें? मगरेब रीजन में। ये जो लीबिया है इसको टच करता है भूमध्य सागर, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। दिख रहा है आपको यहाँ पर ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र। सूडान के ठीक नीचे पड़ता है साउथ सूडान, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, क्लियर है। यहाँ पे कंट्री का नाम देख लिया आपने, ये है त्रिपोली, जहाँ पर जो गवर्नमेंट चला रही है ना, इसको यूएन ने मान्यता दिया है कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है लीबिया का। अब आते हैं हम लोग साउथ चाइना सी पे। ये एक सेमी इनक्लोज्ड सी है, मतलब कि ये 3 तरफ से घिरा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। ये जोड़ता है हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से। साउथ चाइना सी हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जाकर जोड़ता है। एक बात सुनना, जो भी वाटर बॉडी हैं, सारे समुद्र, सी, सारे ओशियन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए सभी समुद्र में जो वाटर लेवल होता है वो एक समान होता है। इसीलिए हम जिस भी ऊंची जगह का ऊंचाई नापते हैं तो हम कहते हैं कि एबव द सी लेवल, समुद्र के लेवल से कितना ऊपर है। हमने समुद्र के लेवल को एक मानक बना दिया है क्योंकि पूरी दुनिया में समुद्र का लेवल सेम है, क्लियर बात है, ठीक है ना। तो साउथ चाइना सी आपका फैला हुआ है सिंगापुर और मलक्का स्ट्रेट से ऊपर जाएंगे तो जो ताइवान का स्ट्रेट है ना वहाँ तक, क्लियर है। यहाँ पर दिख रहा है आपको ताइवान का आइलैंड, ये आपको दिख रहा है फिलीपींस का आइलैंड। ताइवान अभी न्यूज़ में था, जो कोरोना वायरस है उसके लिए ताइवान ने इतना अच्छा व्यवस्था किया है। चाइना से जो भी लोग आ रहे थे ताइवान में, सबको उन्होंने स्क्रीन किया पहले ही। जब पूरी दुनिया शांत थी कोरोना के बारे में, तब ताइवान ने कदम उठा लिया था।
जो भी व्यक्ति में सिम्टम पाए गए सबको वहाँ पर आइसोलेट किया गया, क्वारंटाइन किया गया। यहाँ पर काफ़ी कम जान माल की हानि हुई है ताइवान में। ऐसा कहा जा रहा था कि ताइवान जो होगा वो चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट होगा कोरोना वायरस का, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक टर्म आता है 9 डैश्ड लाइन। चाइना ने किया क्या है, 9 लाइनें खींच दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 लाइन है ना, 9 लाइन खींची गई है, जो ये दिखाता है कि चाइना अपना प्रभुत्व, अपना सॉवरेनिटी कौन कौन से रीजन में मानता है। इनके 9 डैश्ड लाइन के मुताबिक जो स्कार्लबोरो शोवाल हैं, स्पार्टले आइलैंड हैं, पार्सल आइलैंड हैं, सब इनका है। सॉरी, जो पूरा साउथ चाइना सी है ये इनका है। ये एक्चुअली अपना क्लेम दिखाने का एक तरीका है, लाइनें खींच करके। ठीक है, तो ये बातें हो गई। जो अधिकांश आपका आइलैंड पे क्लेम है वो चाइना के द्वारा डाला गया है। जैसे कि कई सारे आइलैंड हैं, नतूना आइलैंड, ये डिस्प्यूटेड है इंडोनेशिया और चाइना के बीच में। स्पार्टले आइलैंड, इस पर क्लेम है वियतनाम का, फिलीपींस का, ताइवान, ब्रुनेई और मलेशिया का। देखो ये आपका बोर्नियो आइलैंड है। क्या है ये, जो है थोड़ा बड़ा करता हूँ, देखना यहाँ पे, ये आपका बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड को शेयर करते हैं कौन कौन से कंट्री, इसको शेयर करते हैं 3 कंट्री। कौन कौन सा, एक तो हो गया आपका इंडोनेशिया, फिर आपका हो गया मलेशिया, फिर आपका हो गया यहाँ पे ब्रुनेई। ये जो 3 कंट्री हैं वो बोर्नियो आइलैंड को शेयर करता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोर्नियो आइलैंड है जिसे 3 कंट्री मिलकर के शेयर करता है। अब ध्यान से जो देखो, यहाँ पे जो मलेशिया है, मलेशिया इक्वेटर के ऊपर आता है, मलेशिया से पार नहीं करता है इक्वेटर। जो इंडोनेशिया है इससे पार करता है इक्वेटर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेलेब सी, मकसर स्ट्रेट, सुलवासी आइलैंड, फिर यहाँ पर देख रहे हैं सुमात्रा आइलैंड, स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पर देख रहे हैं। जो मलक्का का स्ट्रेट है ना, ये एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट का मतलब ये होता है कि जिस भी कंट्री का यहाँ पर प्रभुत्व होगा इस स्ट्रेट पर, वो कंट्री पूरा ट्रेड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नतूना आइलैंड है। क्या है ये, नतूना आइलैंड है, ये स्पार्टले आइलैंड है, यहाँ पर पार्सल आइलैंड है। देख लिया आपने, ये सारे जो आइलैंड हैं वो न्यूज़ में थे, हमने इसको यहाँ पर कवर किया है। नतूना आइलैंड डिस्प्यूटेड है इंडोनेशिया और चाइना के बीच में। यहाँ पर नतूना आइलैंड है जो कि चाइना यहाँ ख़त्म हो रहा है। नतूना आइलैंड जो है ना, चाइना और इंडोनेशिया के बीच में डिस्प्यूटेड है। स्पार्टले आइलैंड यहाँ पे है, ये वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, ब्रुनेई, मलेशिया। पार्सल आइलैंड ये पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में है, मगर इस पर क्लेम करता है वियतनाम भी। वियतनाम के साथ हमारा जो विदेश सेवा लिमिटेड है, जैसे कि है ना विदेश ऑयल सेवा लिमिटेड, उसके साथ मिल करके हम लोग वहाँ पर ऑयल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। चाइना इससे नाखुश है। चाइना का जो नेवी है वो कभी कभी हम पे चार्ज करती है, मतलब कि डराती है हमारे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग होते हैं उनको। अगला है स्कार्बोरो शोवाल। शोवाल क्या होता है, शोवाल एक सबमर्ज्ड बार होता है, सबमर्ज्ड लैंड होता है जो नीचे से उठ रहा होता है, ज़मीन से उठ रहा होता है। जो स्कार्बोरो शोवाल है इस पर क्लेम है फिलीपींस का और चाइना का। कहाँ पर है ये वाला, ये देखो ये स्कार्बोरो शोवाल है, यहाँ पर फिलीपींस का क्लेम है और चाइना का क्लेम है। 2 कंट्रीज पर क्लेम करते हैं। तो ध्यान देना, नतूना इंडोनेशिया चाइना, स्पार्टले वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, ब्रुनेई और मलेशिया। ब्रुनेई जो है ना आपका जो बोर्नियो है, बोर्नियो शेयर करता है 3 कंट्री, ब्रुनेई, मलेशिया और यहाँ पर इंडोनेशिया। पार्सन आइलैंड यहाँ पे वियतनाम के साथ डिस्प्यूट है इसका, चाइना का। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे साउथ चाइना सी के बारे में। अगला है चागोस आइलैंड। जो चागोस आर्चिपेलागो है ये न्यूज़ में था क्योंकि आईसीजे ने कहा था कि जो यूके है, यूके का अभी कंट्रोल है चागोस आइलैंड पे। यूके बदमाश है। यूके ने आइलैंड का एक द्वीप दे दिया है यूएस को लीज पर। अब यूएस ने बना लिया है वहाँ पर अपना नेवल बेस। यूएस तो अपना नेवल बेस अब छोड़ने से रहा। आईसीजे ने यह कहा है कि यूके शुड रिलिक्विश द आर्चिपेलागो एंड गिव इट टू मॉरिशस। ये टेरिटरी है मॉरिशस का, इसीलिए यूके को अपना जो अधिकार उस पर छोड़ देना चाहिए।
जो कॉलोनियलिज्म की पॉलिसी है उसको छोड़ो और उसको मॉरिशस को दे दो। यूके ने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे। यूके को अर्ज किया गया कि जो आपका कॉलोनियल प्रशासन है उसको ख़त्म करो। यूके ने रिफ्यूज़ कर दिया। ये दिखाता है कि इंटरनेशनल लॉ में कितनी सारी लिमिटेशन है। यही अगर छोटा कंट्री के खिलाफ जजमेंट आता उसको मानना पड़ता। यूके स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसने नहीं माना। सेम लिमिटेशन था जो आपका लीग ऑफ नेशन था ना, इनके साथ वर्ल्ड वार 2 के पहले लीग ऑफ नेशन काम किया करता था। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएनओ बना। दोनों संस्था में एक ही लिमिटेशन है कि जो बड़े कंट्री होते हैं वो इनकी बात नहीं मानते। मॉरिशस ने कहा कि यूके जो है वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहा है इस चागोस आइलैंड पे। तो ये बातें हो गई। यहाँ पे जो सोवर्निटी है इस पर डिस्प्यूट है यूके और मॉरिशस के बीच में। यूके ने दे दिया है जो डियागो ग्रासिया का आइलैंड है यूएस को उसके मिलिट्री बेस के लिए लीज पर। ये बातें हो गई। चागोस आइलैंड आपका कहाँ पर है? भारतीय हिंद महासागर में है। चागोस आइलैंड, सेचेल्स, आपका जो मेडागास्कर है, सभी यहाँ पर आपके इंडियन ओशन में है। ये बताओ, इसके बीच से होके एक ओशन करंट पास होता है, जो मैं यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ ना, इससे बीच से होकर के मेडागास्कर और अफ्रीका दोनों के बीच से होकर के एक ओशन करंट पास करता है। इसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। नाम बताना जरा, क्या नाम है इसका? बढ़िया, आगे चलते हैं। अब आगे आती है बात साउथ सूडान की। साउथ सूडान की राजधानी है जुबा। यहाँ पर 2018 में एक पीस डील साइन हुआ था। साउथ सूडान का जो 2 कम्युनिटी हैं, नुवेर और दिनका, उनके बीच में। तो अगर सवाल पूछा जाए आपसे कि जो नुवेर और दिनका है वो कौन सी कंट्री कम्युनिटी है? नुवेर और दिनका ये कम्युनिटी कौन सी कंट्री में पाई जाती है? सीरिया, साउथ सूडान, वियतनाम, वेनेजुएला। आप बता देंगे। साउथ सूडान की कम्युनिटी है। जो खार्तूम है वो सूडान का राजधानी है। सूडान राजधानी क्या है? खार्तूम। और जुबा राजधानी है साउथ सूडान का। वाइट नाइल होकर के बहता है साउथ सूडान से। क्लियर है बात? जो लेक तुर्काना है ये केनिया में है। केनिया और जो इथियोपिया है दोनों इस लेक को शेयर करता है। यहाँ पर जो आपके झीलें बनी हुई हैं ना, विक्टोरिया झील वगैरह, वो सारा आपका रिफ्ट वैली के कारण बनी हुई हैं। सभी रिफ्ट वैली झील हैं। चलिए, अगला बात है कुरिल आइलैंड के बारे में। ये जो आइलैंड है वो डिस्प्यूटेड है रशिया और जापान के बीच में। देखो, ये जो आपका आइलैंड है इसे हम कहते हैं कुरिल आइलैंड। जापान कहता है कि ये है जो बॉर्डर है, मगर एक्चुअल बॉर्डर यहाँ पे ये वाला है। मतलब कुरिल आइलैंड है तो रशिया का, मगर यहाँ पे क्लेम करता है जापान। ठीक है, ये जो पूरा आइलैंड है ये पूरा बसा हुआ है होक्काइडो जो आपका लैंड है जापान का, वहाँ से लेकर के रशिया का जो कामचटका है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ पर होक्काइडो तक की ये आइलैंड का ग्रुप है जो फैला हुआ है। इसको कहते हैं कुरिल आइलैंड। ठीक है, कुरिल आइलैंड के पश्चिम में है सी ऑफ ओखोत्स्क, पूरब में है प्रशांत महासागर। ध्यान रखिएगा, जो सी ऑफ ओखोत्स्क है कुरिल के पश्चिम में है, पैसिफिक ओशियन कुरिल के ईस्ट में है। बढ़िया, चलिए ये बातें हो गई। अब हम आते हैं अपने उन ग्रुप्स पर, उन कम्युनिटीज़ पर जो न्यूज़ में हैं। ध्यान से सारे कम्युनिटी को सुनना। इस पर सवाल कैसा पूछेगा? इस पर सवाल देगा आपको मैचिंग वाला, आपको दे देगा कि ये जो कम्युनिटी हैं वो कौन सी कंट्री में बसती हैं। जैसे कि आपको दे देगा मैच द फॉलोइंग, यहाँ आपको दे देगा कम्युनिटीज़, यहाँ आपको दे देगा कंट्रीज़। आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दे दिया आपको। फिर पूछेगा इनमें से कौन सा जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। ए बी सी डी दे देगा आपको, ए बी सी डी करके आपको दे देगा ऑप्शन, फिर आपको आंसर निकालना रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, हाउथी ग्रुप यमन में काम कर रहा है, वहाँ का ये आर्म्ड मूवमेंट है। हिजबुल्लाह ये है लेबनान का, ये एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है लेबनान में। हमास फिलिस्तीन का एक फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अटैक करता रहता है इजराइल में। उइघुर, अभी जो उइघुर का एक नेता था जो इंडिया में आया था, तो चाइना ने कहा था कि नहीं, आप उसको जो
शरण है वो मत दीजिए। हमने उसको जो वीज़ा है उसको फिर मैंने उसको हम लोगों ने मना कर दिया था, नहीं मतलब उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया था। वो एक तुर्किक माइनॉरिटी एथनिक पीपल हैं जो रहते हैं जो जिंगजियांग प्रोविंस है ना चाइना का, वहाँ पे। फिर आती है बात हुरॉनी पीपल का, कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। ये वहाँ का इंडिजीनियस ट्राइब है। कुर्द ये पाए जाते हैं वेस्ट एशिया में। कुर्द डिमांड कर रहे हैं कुर्दिस्तान का। इन्होंने यूएस के साथ लड़ करके जो आईएसआईएस है उससे लड़ाई करी, और इनका टेरिटरी पाया जाता है टर्की में, ईरान, इराक और सीरिया में। अब आती है बात रोहिंग्या की। रोहिंग्या जो हैं वो रहते हैं म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है वहाँ पर, मुस्लिम हैं, उनको नागरिकता नहीं दी गई है। जो 1982 का म्यांमार नेशनलिटी लॉ है ये कहता है कि इनको मान्यता, इनको जो नागरिकता है वो नहीं दी जाएगी। यूएन के अनुसार ये दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ में से एक है। इनका एक संस्था है जिसका नाम है अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी। ये एक इंसर्जेंट ग्रुप है जो म्यांमार की जो सत्ता है उसके खिलाफ लड़ रही है एक नए अपने देश के लिए। अहमदिया, ध्यान सुनना, ये जो टर्म है ना, ये सारा ये जो आपका आया है, ये आया है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था ना, उसके लिए काफ़ी सारा बात आई थी कि आखिर रोहिंग्या को आप नहीं दे रहे हैं सिटीजनशिप, जो अहमदिया है उनको नहीं दे रहे हैं सिटीजनशिप। तो सारा जो कम्युनिटी है ना सब न्यूज़ में रहा है। अहमदिया, जिक्रिस, बहाई, कलासा और शिया सेक्ट, ये सारे धार्मिक प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं पाकिस्तान का। डिमांड उठी थी कि आप इनको क्यों नहीं दे रहे हैं नागरिकता इस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। क्लियर है? अब हम जब अगले में मिलेंगे वीडियो में तो हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, कौन कौन से इश्यूज़ हैं उनको, रिफ्यूजी क्राइसिस, इसके बारे में जो भी टर्म्स होंगे सारा, 1951 का कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज़, फिर जाम्बिया जेनोसाइड कन्वेंशन, सब बातें देखेंगे। फिर जब अपने बाबा ट्रम्प का नया कारनामा है, उन्होंने कहा है कि हम खरीद लेंगे ग्रीनलैंड को, उसको देखेंगे क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे कि उसका क्या महत्व है, सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो आपको करने हैं 2 काम, बस 2 काम कीजिएगा, कुछ करना नहीं है। इसको लाइक कीजिएगा, प्लस इसको शेयर कीजिएगा जहाँ तक हो सके अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप पे। जितना ज़्यादा व्यूज़ आएगा हम लोगों को उतना अच्छा रहेगा और हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।